ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण श्रीललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी लोगों का भगवत गीता की सीरीज में स्वागत है। चैप्टर 9 हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, चैप्टर 9 के बारे में, जो कि भक्ति योग के बारे में है। और इसमें हमने जो भगवान ने अपने गुहितम ज्ञान की चर्चा की है, जो भगवान का जो सीक्रेट है भगवान ने अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन अपने से जूझ रहे थे और क्योंकि वह इतने करुणामय थे कि युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और बहुत सारी शंकाएं उनके हृदय में चल रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछे और भगवान धीरे धीरे उनको कल्टीवेट करते हुए भगवान ने 9वें अध्याय में उन्हें गुहितम ज्ञान के बारे में, जिसमें कि हम रिवीजन करेंगे पहले कि पहले से लेकर 34वें श्लोक तक भगवान ने क्या क्या चर्चाएं की। और इसके चार हम देखेंगे, चार पार्ट्स थे, जिसमें कि भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुहितम गुणगान करते हैं जिसे वे प्रकट करना चाहते हैं। तो भगवान को वो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। भगवान गुहितम ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज भगवान देते हैं। भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। फिर 14वें श्लोक से हमने 10वें श्लोक तक चर्चा की, ऐश्वर्य ज्ञान कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या है। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कितने सुंदर हैं, भगवान सी सारी चीजें प्रकट होती हैं और भगवान में ही सब कुछ अंत हो जाता है। मतलब आदि भी वही है और अंत भी वही। और भगवान ने अपना संबंध उजागर किया 4 से 10वें श्लोक तक। फिर 11वें से 25 में भगवान कृष्ण के अभिन्न उपासक। तो भगवान के कौन कौन उपासक होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं, परंतु भगवान बताते हैं वो श्रेष्ठ है जो निरंतर मुझ में तल्लीन रहता है और मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करता है। फिर 26वें श्लोक में हमने चर्चा की, 26 से 34 में कृष्ण भक्ति की महिमा के बारे में, कि जो कृष्ण भक्ति की महिमा ये है कि जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है, भगवान के निर्देशों द्वारा चलता है, तो भगवान उसे क्या करते हैं, अपनी शरण में, अपने कहां पर, अपने धाम में उसे वास देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 10 में, जो कि है सी गॉड एवरीवेयर, कि हर तत्व में, हर जगह पे भगवान उपस्थित हैं। हर जगह भगवान आपको दिखेंगे जब आप भगवान के साथ जुड़े हुए पूरे संसार को उनके ही द्वारा देखोगे। तो चर्चा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अध्याय 10 भाग 2 भक्ति योग की चर्चा। 10वें अध्याय में कुल श्लोक बताए गए हैं 42 श्लोकों में कृष्ण ने गुहितम ज्ञान दिया। 35 श्लोकों में उन्होंने 7 प्रश्न पूछे। कुल मिला के 42 श्लोक आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें संजय धृतराष्ट्र ने कोई। तो 35 श्लोक भगवान द्वारा और 7 श्लोक कृष्ण अर्जुन द्वारा। अब यहाँ पे श्री कृष्ण का ऐश्वर्य आज हम पढ़ेंगे। अभी तक भगवान ने गुहितम ज्ञान के बारे में बताया था, आज भगवान अपना ऐश्वर्य अर्जुन को बताएंगे। तो आज का जो पहला पोर्शन है, पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक कृष्ण सबसे मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत मतलब सबके उद्गम भगवान ही है। हर चीज का स्रोत कहाँ से आया, भगवान से ही आया है। तो इस श्लोक में श्री भगवान ने क्या कहा, श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे
लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो क्या है, अर्जुन जो है भगवान के प्रिय भी हैं, भगवान के सखा भी हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अभी तक मैंने तुम्हें जो ज्ञान बताया है उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ रहस्य। भगवान कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ, क्योंकि उनको भी प्रकट करने वाला मैं ही हूँ। तो क्या है, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को जान पाए हैं ना कोई और, ये सब मेरी उपासना करते हैं, मगर मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ जो आज तक कोई जान नहीं पाया। श्लोक संख्या 3 में भगवान कहते हैं, जो मुझे अजन्मा आदि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बताए हैं भगवान को अजन्मा, कि भगवान का ना आदि है ना जन्म है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अनादि है, भगवान का अंत नहीं होता, शुरुआत नहीं है ना अंत होता है, ना भगवान जन्म लेते हैं। समस्त लोकों के स्वामी कौन है, स्वयं भगवान है। जो मनुष्य इसको केवल जान लेता है वो क्या होता, किसी चीज से मोह नहीं करता, वो जानता है सब कुछ भगवान का ही है और मैं स्वयं ही भगवान का हूँ, तो मेरा किसी भी चीज पे अधिपत्य या अधिकार नहीं रह जाता। श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान कहते हैं, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति। किससे, बुद्धि ज्ञान और डाउट्स, इंटेलिजेंस नॉलेज डाउट्स, बुद्धि ज्ञान संशय और मोह अटैचमेंट से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को सेंसेस को चलाना, मन निग्रह, मन को नियंत्रण में रखना, सुख दुख, जन्म मुक्ति, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि सेटिस्फैक्शन, तप दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा आते हैं, क्योंकि मैं ही उनको जीवों को ये सब प्रकट करता हूँ और मेरी ही द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। फिर भगवान छठे श्लोक में क्या बताते हैं, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु जाति के पूर्वज, मतलब मनु हमारे मनु जाति के पूर्वज हैं, मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। तो मेरे से ये सब उत्पन्न होते हैं, सप्तऋषि सप्तगुण, और ये सब लोग मेरे से उत्पन्न होते हैं, मनु मुझसे उत्पन्न होते हैं और इनके द्वारा पूरा संसार उत्पन्न होता है। श्लोक संख्या 27, श्लोक संख्या 7 में क्या कहते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग में पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अन्य भक्ति में अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं है, जो मेरे इस ऐश्वर्य को तथा योग को पूर्णता आश्वस्त रहता है, तो मतलब इसे डाउट नहीं रहता, पूरी तरह के स्थित रहती है उसकी बुद्धि किसमें, भगवान के ऐश्वर्य में, ये जान के कि सब चीजों का उद्गम कौन है, स्वयं भगवान है। जो ये जानता है उसका क्या होता है, तनिक भी उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। वही अनन्य भक्ति में तत्पर रह सकता है, वही मेरी भक्ति को स्वीकार कर सकता है। अब यहाँ पर कृष्ण सबसे मूल स्रोत है, भगवान ने बता दिया सब चीजों का उद्गम मैं ही हूँ। अब यहाँ पर चर्चा भगवान करते हैं, 8वें श्लोक से शुरू करते हैं चतुश्लोकी गीता के बारे में। ये 4 श्लोकों से ये भगवान ने जो कहते हैं चतुश्लोकी गीता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनके द्वारा गीता का संपूर्ण ज्ञान इसमें समाया हुआ है। यहाँ पर श्लोक संख्या 8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो, यहाँ पर क्या होता है, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्व प्रवर्तते, मतलब मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु 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 मुझ में ही से उद्गम है। जो बुद्धिमान या भली भांति जान लेता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। जो ये जान लेता है आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के कारण हूं मैं, वो ये जान लेता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समितम। तो यहाँ पर तो ये जान लेना कि मैं ही सबका उद्गम हूँ, ये जो जान लेता है पूरी तरीके से मेरी ही पूजा करता है। श्लोक संख्या 9 में चर्चा करते
हैं, भगवान कहते हैं मत चित्तानाम मत प्राणानाम, मतलब मेरी बुद्धि भक्तों में विचार मुझ में वापस कर, मेरी शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो मेरे शुद्ध भक्त मेरे बारे में विचार करते हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे इस किसी दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर भक्तों की और प्रचारकों की बात हो रही है। जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं, भक्ति में रत रहते लिए भगवान भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के गुणगान को एक दूसरे को बताते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, वही संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान एम्पावर करते हैं, ज्ञान देते हैं जो सेवा में रत रहता है, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान के पास जाने का एक ही रास्ता है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। जैसे किसी ने प्रश्न भी पूछा था, हम सेवाएं करते हैं, सेवा में त्रुटि हो जाती है, परंतु भगवान उन त्रुटियों को नहीं देखते। भगवान आपकी इच्छा को देखते हैं कि आप सेवा करने में कितने तत्पर हैं। तेषां सततम मुक्तानां भजतां प्रति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन्ति ते। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मेरे पास जो आता है सेवा करने, मैं उसको बुद्धि भी देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ, इसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि प्रवेश जो करते हैं हमारे में, किसके द्वारा, जो प्रकाश है, दिए की तरह भगवान हमारे हृदय में प्रकाश फैलाते हैं और हमारे मन के अंधकार को दूर कर देते हैं, है ना। कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे मन में जो अंधकार है उसको दूर कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मैं अंधकार को दूर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर जो 4 श्लोकों में भगवान ने अपनी जो है भगवत गीता का सार इसके अंदर दे दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसको हमें याद करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने गुहितम ज्ञान दे दिया है इसके अंदर कि भगवत गीता का सीक्रेट क्या है, भगवान का क्या रिलेशन है डिवोटी से और कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर 12वें श्लोक से 18वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा स्वीकार करना, है ना, अर्जुन के द्वारा स्वीकार करना तथा अनुरोध करना। तो अर्जुन अब क्या करते हैं, भगवान के इस आग्रह को स्वीकार करते हैं जो भगवान ने उनको शिक्षा दी, उसको स्वीकार कर रहे हैं और भगवान से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस तथ्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे आप स्वयं भी मुझसे अब आप स्वयं ही मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं उनको बता रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ है। तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन है जो समर्पण दे रहे हैं। क्या है, परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्र, परम भगवान। भगवान सब कुछ पवित्र है, भगवान का, भगवान सब कुछ है। परम धाम भी भगवान है, पवित्र भी भगवान है, परम सत्य भी भगवान है ना। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपको स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देवतागण और असुरगण भी उनको समझ नहीं सकते। केवल कौन समझ सकता है, जो भगवान की नित्य सेवा में उनका भक्त लगा हुआ है, वही केवल उनको समझ सकता। श्लोक संख्या 15 में, हे परम पुरुष, कहते हैं, हे परम
पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। तो भगवान को अगर कोई जानने वाला है तो वो कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान को और पूर्ण तरीके से कोई नहीं जान सकता। जितने भी ऐश्वर्य हम भगवान को जानते हैं, वो ऐश्वर्य सिर्फ हमें बोध है, इसलिए हम इतने ऐश्वर्यों को जानते हैं, परंतु भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। अनगिनत ऐश्वर्य हैं जिनको तो हम जान भी नहीं सकते। तो भगवान को स्वयं ही भगवान जान सकते हैं, अन्यथा और कोई जान नहीं सकता। तो श्लोक संख्या 16 में चर्चा होती है। कहते हैं, कृपया आपके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं, वो बताएं जिसके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऐश्वर्य इतना महान है, अर्जुन को संतुष्टि नहीं हो रही है। जैसे परीक्षित महाराज को भगवान के बारे में जानने में और उत्सुकता हो रही थी, उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पर बड़े उत्सुक हैं भगवान के बारे में जानने। श्लोक संख्या 17 में फिर चर्चा होती है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो वो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे आपका स्मरण, आपका चिंतन कर सकता हूँ, कृपया करके मुझे इसके बारे में बताएं। फिर कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति। तो अर्जुन और ज्यादा जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि उनका हृदय अब भगवान के बारे में जानने में और ज्यादा इच्छुक हो रहा है। भगवान से फिर वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान की ग्लोरिफिकेशन जो जो सुनता है, त्यों त्यों उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्सुक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भक्ति को देखना है या भगवान के दर्शन करने हैं तो इन कर्ण से करने पड़ेंगे, कानों से करने पड़ेंगे, अन्यथा भगवान के दर्शन होना संभव नहीं है। जो श्रवण करता है उसी को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भगवान उसी को अपने दर्शन देते हैं। बिना श्रवण के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता सुने, और जो भी सेशंस क्लासेस होती हैं उनको बार बार सुने, ताकि आपको भगवान के बारे में प्रेम, भगवान का प्रेम तभी जागृत होगा जब आप सुनेंगे, जब आप एसोसिएशन करेंगे, जब भगवान के नाम का आदान प्रदान करेंगे, तभी आप पूर्ण तरीके से भगवान को देख सकते हैं या उनसे प्रेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अर्जुन के द्वारा स्वीकार करना और भगवान को अनुरोध करने की चर्चा यहाँ समाप्त होती है। और फिर 19वें श्लोक से 42वें श्लोक से श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा। तो यहाँ पर श्री भगवान वाचा, भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। कि मेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, और मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा। श्लोक में फिर भगवान चर्चा करते हैं, अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, कि हर जीवों के हृदय में, चाहे वो मनुष्य हो या मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहता हूँ, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं उनकी शुरुआत भी हूँ और उनका जीवन भी हूँ, और उसके बाद उनके जीवन का हूँ। सर्वस्व मैं ही सब कुछ हूँ। अहमात्मा गुणाकेशर सर्वभूता स्थित, है ना। भगवान ही सब कुछ है। भगवान क्या है? अहमादिक्ष मध्य च भूताना मंत एव च। तो यहाँ पर ही भगवान सब कुछ है। श्लोक 21 में फिर भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी, सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। पशुओं के भी आदि भगवान हैं। प्रकाश में प्रकाश तेजवान भगवान सूर्य के रूप में खुद हैं, हवा के रूप में भी खुद हैं, भगवान नक्षत्रों में भी चंद्रमा अपने आप को बता रहे हैं। तो भगवान ही सब चीजों के आदि हैं। तो भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, वेदों में सर्वज्ञ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ।
तो यहाँ पर वेद भी भगवान अपने आप को कह रहे हैं, मैं साम वेद हूँ और मैं वेदों का इंद्र का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। तो भगवान मन भी भगवान ही है तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। तो हमारी कॉन्शियसनेस भी कौन है? भगवान ही है। भगवान 23वें श्लोक में चर्चा करते हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव, भगवान शिव को भी यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो भगवान मेरु भी हैं, अग्नि भी हैं, यक्ष भी हैं, राक्षसों में भी हैं और समस्त रुद्र में शिव भी भगवान। भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित ब्रह्मपति जानू, मैं बृहस्पति जानू, मैं ही समस्त सेना नायकों के कार्तिकेय हूँ, सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र भी हूँ। तो यहाँ भगवान सब कुछ में अपने आप को कह रहे हैं, अगर इन सब चीजों का अस्तित्व है, ये सब चीज मैं ही हूँ, मुझे इन सब चीजों को मानो। मगर हम ये देख नहीं पाते, हमें लगता है ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत व्यर्थ है, इस भौतिक जगत से छुटकारा लेना चाहिए, मगर नहीं। भगवान कहते हैं कि इन सब के साथ रहते हुए तुम्हें इन सब में मुझको देखना है। जब तुम इन सारी चीजों में मुझको पाओगे तभी तुम मेरे पास आ सकोगे। मैं फिर 25वें में क्या कहते हैं? 25वें श्लोक में, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भृगु मुनि सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार भी मैं ही हूँ, समस्त ज्ञानों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय भी मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पर हर चीज में भगवान के पवित्र नाम में स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं रहता हूँ, मैं हिमालय में हूँ, जहां कहीं भी देखो, ऋषियों में, महर्षियों में भृगु, मतलब जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी हमारे गाइडलाइंस हैं, जितने भी हमको अध्ययन कराने वाले हैं, भगवान कहते हैं उन सब में मैं समावेश करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं 25वें श्लोक में, मैं समस्त वृक्षों में अक्षस्थ हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धि पुरुषों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं कपिल मुनि भी मैं ही हूँ, नारद में भी हूँ और वृक्षों में भी मैं ही रहता हूँ। घोड़ों में मुझे उच्चेश्वर जानो और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और गजराजों में मैं एरावत हूँ, जो कि कौन है? इंद्र का जो उसके एरावत, वो गजराजों में श्रेष्ठ हूँ, वो भी मैं ही हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। ठीक है, मनुष्यों में क्या? सबसे बड़ा राजा मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ और हम सब क्या हैं? भगवान की। फिर भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं, मैं हथियारों में व्रज हूँ, व्रज सबसे ही श्रेष्ठ हथियार है जो किसके पास है? जो कि इंद्रदेव के पास है। वायु में सुरभि में हूँ, संस्कृति उत्पन्न के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ, सर्पों का देव। और भगवान फिर क्या कहते हैं 29वें श्लोक में, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत शेष कौन है? भगवान के, जिसमें भगवान जिस शेष नाग पे शैया करते हैं वो अनंत शेष भी भगवान स्वयं है। और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम भी मैं ही हूँ। भगवान 30वें श्लोक में क्या आते हैं? दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दैत्यों में भक्तराज, मतलब सारे दैत्यों में एक ही भक्तराज था, कौन है? प्रहलाद। वो प्रहलाद भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में काल भी हूँ और पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुण। तो भगवान कहते हैं समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, जो वायु सबको पवित्र करती है वो भी मैं ही हूँ स्वयं। शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में
मगर तथा नदियों में गंगा भी हूँ। 32वें श्लोक में भगवान अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा हर समस्त सृष्टियों में, मतलब जितनी भी सृष्टि रची गई है उसकी शुरुआत भी मैं ही हूँ, उसका कालांतर जो चलता है वो भी मैं ही हूँ, और समस्त विद्वानों में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ।